डिमांड जोन, सप्लाई जोन इज़ बेसिकली द इम्पोर्टेंट लेवल्स जहां हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं। कोई कोई उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहता है, हम लोग उसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं एसएमसी के हिसाब से। कैसे मार्क करते हैं, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है और कहाँ पे हम लोग उसकी मदद से ट्रेड बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉप एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का नया वीडियो आ चुका है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली डिमांड जोन, सप्लाई जोन इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलो अभी देख लेते हैं जल्दी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हाँ गाइस, आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन पे। मान लो ये एक स्टॉक है, ठीक है। मान लो ये एक स्टॉक है, ये इसका लेवल्स है, मतलब ये इसका प्राइस का लेवल्स हो गया। मानो ये 1000 हो गया, ये 1500 हो गया, ये 2000 हो गया। तो प्राइस अभी क्या करता है, प्राइस इधर से नीचे आता है, नीचे आके 1000 पे एक सपोर्ट लेता है। मतलब प्राइस 1300 आया, 1200 आया, 1100 आया, लेकिन 1000 पे आके वो क्या किया, वो एक सपोर्ट लिया। मतलब ये बेसिकली हम लोग को एक फ्लोर की तरह काम कर रहा है। मतलब फ्लोर पे आके वो टक्कर मार रहा है, दोबारा ऊपर उठा, फिर नीचे आके फिर से सपोर्ट लिया। तो ये हो गया हम लोग का सपोर्ट एरिया। मतलब प्राइस बार बार उस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। फिर प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके 1500 एरिया को टच करके एक रेजिस्टेंस बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर टक्कर मारता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर टक्कर मारता है। तो बेसिकली ये जो 3 एरिया हो गया, ये हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब प्राइस इधर बार बार आके रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। रेजिस्टेंस बेसिकली एक सीलिंग की तरह काम करता है, ठीक है। सोचो आपके पैर के नीचे एक फ्लोर है, वो हम लोगों का सपोर्ट हो गया, और सोचो आपके सिर के ऊपर एक सीलिंग है, ठीक है। तो सीलिंग हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। प्राइस ने एक नया हाई बनाया, इसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। हो गया। उसके बाद प्राइस क्या करेगा, प्राइस वापस घूम के उस रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा और उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली अब सिंपल शब्दों में समझो कि हम लोग जब नीचे से सीलिंग में टक्कर मार रहे थे, तो नीचे के लिए तो हम लोग का सीलिंग है, लेकिन जैसे ही हम लोग सीलिंग तोड़ देंगे तो हम लोग ऊपर वाला फ्लोर में पहुंच जाएंगे। सोचो ऊपर वाला फ्लोर में आपका नेबर रहता है, तो नीचे के लिए जो हम लोगों का सीलिंग है, ऊपर नेबर वालों के लिए उन लोगों का फ्लोर है, क्योंकि वो लोग उधर पे खड़ा है। तो वही हो गया, जब तक हम लोग नीचे से टक्कर मार रहे हैं वो हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया। और जैसे ही हम लोग टक्कर मार के उसको ब्रेकआउट किए, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही हम लोग का नेबर के घर के ऊपर फ्लोर में खड़े हुए, तो वो हम लोग का एक सपोर्ट हो गया। हम लोग पैर दे के ऊपर खड़े हुए। अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्राइस भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 2000 एरिया को फिर रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया वो वापस घूम के आएगा और रेजिस्टेंस को क्या कन्वर्ट कर देगा, आप लोग बोल दो, सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर सपोर्ट में कन्वर्ट करके प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। इधर पे हम लोग को 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 पॉइंट हो गया माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 हो गया मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और नंबर 3 हो गया प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। इसको भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो पहला वाला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट क्या होता है। सोचो प्राइस इधर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऊपर जाके ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। फिर मार्केट और जा रहा है, जाके इधर पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, ऐसे किया। तो बेसिकली क्या हुआ, तो ये हो गया इसका सपोर्ट, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ये तो हम लोग समझ गए। इसको ही हम लोग कहते हैं माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। मतलब इधर पे प्राइस आया और उधर पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, तो हम लोग कह सकते हैं उधर पे प्राइस टर्न तो कर रहा है, लेकिन उधर पे एक ही सपोर्ट है, एक ही रेजिस्टेंस है, उसमें हम लोग का कॉन्फर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद जब प्राइस ऐसे मूव करके इधर सपोर्ट लेता है, फिर दोबारा सपोर्ट लेता है, फिर तीसरा बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर और एक बार रेजिस्टेंस लेता है, तो इस एरिया और इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस इधर सपोर्ट तो ले रहा है, इधर रेजिस्टेंस तो ले रहा है, लेकिन इधर पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम लोग का कॉन्फर्मेशन और स्ट्रांग हो जाएगा कि इस जोन पे हम लोग का अच्छा खासा सपोर्ट है, उस जोन पे हम लोग का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस उस एरिया को ब्रेक किया तो उधर पे हम लोगों को अच्छा खासा मूव मिलेगा। यही होता है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और तीसरा चीज़ है प्रीवियस डे हाई एंड लो।
ये बेसिकली हम लोग का निफ्टी 50 चार्ट, बैंक निफ्टी, मतलब हम लोग जो इंडियन मार्केट यूज़ करते हैं उसमें अच्छा खासा काम देगा। बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग चार्ट पे आके प्रीवियस डे जो चार्ट खुला था 9:15 से 3:30 बजे तक जो खुला रहता है हम लोगों का मार्केट, उस टाइम में प्रीवियस डे, मतलब आज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पहले का दिन का प्रीवियस डे का हम लोग लो और प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लेंगे। वो भी हम लोग के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। पिछले दिन मार्केट इधर पे अगर शुरू हुआ तो मार्केट का सबसे लो कौन सा है बोलो? ये सबसे लो है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। और सबसे हाई कौन सा हो गया? इस एरिया पे सबसे हाई है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चलो अभी मेन चीज़ पे चलते हैं जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, बेसिकली एन एडवांस वर्जन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेट्स सी अभी क्या हो रहा है। मानो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे गया, ठीक है। तो हम लोग इधर पे सपोर्ट कैसे मार्क करेंगे बोलो? क्या हम लोग इसको सपोर्ट मानेंगे? क्या हम लोग इसको सपोर्ट मानेंगे? या क्या हम लोग इसको सपोर्ट मानेंगे बोलो? या इसको सपोर्ट मानेंगे? ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, हमको सब लेवल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हर तरह का सपोर्ट इधर पे है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। इधर पे ही आता है सप्लाई जोन। इधर पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ना खींच के हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर ड्राइंग्स के सेक्शन पे आप लोग रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हो और इधर पे सबसे लो वाला जो सपोर्ट है उसका एरिया से सबसे हाई वाला जो सपोर्ट है उधर तक हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स खींचेंगे, ठीक है। और इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ डिमांड जोन। तो क्या अभी हम लोग इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को और इस सपोर्ट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? सबको कवर कर पा रहे हैं? हाँ, अभी कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक डिमांड जोन हो गया कि प्राइस जब भी इस जोन पे आएगा तो इस जोन में क्या बैठा है, डिमांड बैठा है। इधर से प्राइस बाउंस होकर फिर ऊपर चला जाएगा, यही होता है डिमांड जोन। और सप्लाई जोन भी देख लेते हैं। सप्लाई जोन में क्या होता है, मान लो प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इधर पे रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन बहुत सारा अनइवन रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है। तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे। तो हम लोग को इधर चारों रेजिस्टेंस को कवर करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। सबसे लो रेजिस्टेंस से सबसे हाई रेजिस्टेंस तक एक रेक्टेंगल खींचेंगे और इधर पे हम लोग लिख देंगे सप्लाई जोन। तो हो गया। तो इधर पे हम लोग चारों अनइवन रेजिस्टेंस को एक साथ सेटिस्फाई कर लिए, एक साथ कवर कर लिया। तो ये हो गया हम लोग का सप्लाई जोन। तो प्राइस क्या करेगा, जब भी इस सप्लाई जोन में आएगा तो इधर पे बहुत सारा सप्लाई बैठा है, सब लोग सेल करने के लिए बैठा हुआ है, तो प्राइस इस जोन से फिर से नीचे आ जाएगा। अभी ये कहाँ से नीचे आएगा ये डिपेंड करता है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। प्राइस इस रेजिस्टेंस को देख के इधर से भी घूम सकता है, या ऊपर वाला वो रेजिस्टेंस को देख के उधर से भी घूम सकता है, या ये वाला रेजिस्टेंस देख के उसके लेवल से भी घूम सकता है, या एकदम ऊपर जाके सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है उधर से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे रिवर्सल जोन्स मार्क करते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन ही होता है रिवर्सल जोन, उधर जाएगा फिर प्राइस रिवर्स कर जाएगा, ओके। और अगर प्राइस ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया तो मैंने इधर क्या बोला था, ये क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद क्या होगा, प्राइस घूम के फिर से वो सप्लाई जोन की तरफ आएगा। तो इधर पे जो रेजिस्टेंस है उसको किस में कन्वर्ट करेगा बोलो? मैंने पहले भी बताया, सपोर्ट पे कन्वर्ट करेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर मूव कर जाएगा। और डिमांड जोन में भी सेम होता है। ये हम लोगों का डिमांड जोन जो होता है इसमें भी सेम होता है। प्राइस इधर सबसे ऊपर वाला सपोर्ट से भी बाउंस करके ऊपर जा सकता है, या ये वाला सपोर्ट को भी देख के ऊपर जा सकता है, या ये वाला सपोर्ट को भी देख के ऊपर जा सकता है, या ये वाला सपोर्ट को देख के भी ऊपर जा सकता है। तो ये पूरा एरिया हम लोग का डिमांड जोन हो गया। मतलब इधर पे लो प्राइस पे बहुत सारा बाई ऑर्डर्स इधर पे बैठा होता है। मतलब इधर पे इस एरिया पे सब लोग प्रेफर करता है बाई करना, इसलिए इसको डिमांड जोन हम लोग कहते हैं। इधर आके ही प्राइस बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है, हम लोग समझ गए। और सेम चीज़, जैसे ही डिमांड जोन ब्रेक होगा इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद डिमांड जोन को हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट, एडवांस वर्जन ऑफ सपोर्ट। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है और फिर उसको वापस टच करने आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट किया उसके बाद प्राइस और नीचे चला गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अगर आपको कोई भी चीज़ कभी भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। तो बेसिकली मार्केट, कोई भी मार्केट
सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चलता है, इसके बिना मार्केट नहीं चल सकता। तो इसके बाद बेसिकली क्या होता है, प्राइस जो इसको तोड़ा, एक नया प्राइस में आया, उसके बाद क्या होता है, प्राइस इधर नीचे जाके फिर से एक डिमांड जोन बनाएगा। फिर जैसे ही वो डिमांड जोन को तोड़ेगा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर पे डिमांड जोन बनाएगा, फिर डिमांड जोन तोड़ेगा, फिर नीचे जाएगा। तो प्राइस ऐसे मूव करता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, मान लो ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, तो हम लोग इधर क्या कहेंगे कि 1000 से लेके मान लो 900 तक ये एरिया एक सप्लाई जोन है। मतलब 1000 से लेके 900 तक एक सप्लाई जोन है। लेकिन अगर हम लोग इधर पे एक रेजिस्टेंस मार्क किए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कोई भी एक पर्टिकुलर एक प्राइस होता है, ठीक है, 1000 पे रेजिस्टेंस होता है। ये होता है सप्लाई जोन, डिमांड जोन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक डिफरेंस। आई होप आप लोग समझ गए। सो मार्केट बेसिकली वर्क्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। ये आप लोग एक बार समझ गए तो आपको ट्रेडिंग करना और इजी हो जाएगा। तो आप लोग समझोगे कैसे कि डिमांड जोन कब आने वाला है, सप्लाई जोन कब आने वाला है। बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट का ट्रेंड जब भी अप होता है आपको ट्रेंड ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है, ओवरऑल मार्केट अप जा रहा है, हायर हाई ऐसे बना के अप जा रहा है, तो इधर पे क्या होगा, मार्केट हमेशा सप्लाई जोन बनाएगा। इधर ऊपर जाएगा, ऐसे रेजिस्टेंस बनाएगा, सप्लाई एरिया बनाएगा। जैसे सप्लाई जोन ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर पे सप्लाई जोन बनाएगा, फिर सप्लाई जोन को तोड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे मार्केट चलता है, ठीक है। और सेम अगर आपको डिमांड जोन ढूंढना है तो आपको डाउन ट्रेंड में डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा, अप ट्रेंड में नहीं, डाउन ट्रेंड। मान लो मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो डाउन ट्रेंड में हम लो प्राइस का टारगेट रखेंगे। तो इधर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, और जैसे ही डिमांड जोन ब्रेक होता है तो इधर पे क्या होता है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में नीचे से मार के कन्वर्ट करता है, फिर नीचे आता है, डिमांड जोन क्रिएट करता है, फिर इधर पे ब्रेक करता है, फिर सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर डिमांड जोन क्रिएट करता है। मार्केट मूव्स लाइक दिस ओनली। ओके, तो चलो अभी हम लोग जो जो चीज़ सीख लिए उसको लाइव चार्ट में देख लेते हैं। तो इधर पे हम लोग मान लो गोल्ड के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। गोल्ड के चार्ट पे आके हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए। अभी आपको कौन सा वाला टाइम फ्रेम यूज़ करना है, मैं रिकमेंड करूँगा इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। जोन्स मार्क करने के लिए हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, ठीक है। और एंट्री लेने के लिए हमेशा छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना, 3 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। डोंट वरी गाइस, टाइम फ्रेम के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है तो इसमें टाइम फ्रेम्स भी आता है। तो अगला वाला वीडियो मैं टाइम फ्रेम के ऊपर बना दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं गोल्ड का एरिया में सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे मार्क करेंगे। इधर पे गोल्ड के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा डिमांड जोन बनाया है, ठीक है। इधर पे मार्केट आया, एक डिमांड जोन बनाया, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो इधर हम लोग क्या देख सकते हैं, बोलो कितना अच्छा एक डिमांड जोन बनाया है। मार्केट इधर से ऊपर आया और इस डिमांड जोन से वापस घूम गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे ही इस डिमांड जोन पे घुसा फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। इधर पे देख सकते जैसे इस डिमांड जोन को तोड़ दिया तो क्या हो गया, इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही प्राइस नीचे तोड़ा वो वापस उस डिमांड जोन के ऊपर गया घूम के, और क्या किया, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आप लोगों को मैं समझा दिया। और जैसे ही सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया उसके बाद देख सकते हो मार्केट फिर से नीचे चला गया। देखो कितना नीचे चला गया है, ठीक है। और अभी चलो हम लोग सप्लाई जोन ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। मानो इधर पे कहीं पे आते हैं हम लोग, इधर पे कहीं पे देख लेते हैं। हाँ, तो इधर पे हम लोग एक सप्लाई जोन देख सकते हैं। इधर ने प्राइस ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, तो इधर पे हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे और कैंडल का बॉडी को प्रेफर करके एक रेक्टेंगल खींचेंगे। कैंडल का विक से बॉडी में अच्छा एक्यूरेसी आता है, बॉडी का ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। तो इधर पे हम लोग एक रेक्टेंगल खींच लेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक सप्लाई जोन। और देखो मार्केट जैसे ही सप्लाई जोन में आ रहा है मार्केट नीचे चला जा रहा है, फिर सप्लाई जोन में आ रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, फिर सप्लाई जोन में आ रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है। यही होता है सप्लाई जोन। और अभी तक मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया, और अगर ब्रेक करता तो क्या होता, बोलो क्या होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो ये सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस की तरह है, और जैसे ही रेजिस्टेंस को ऊपर से टच करेगा तो इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही सपोर्ट में कन्वर्ट होगा प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर कहीं पे और एक सप्लाई जोन बनाएगा। तो ऐसे ही मार्केट का काम होता है, ठीक है, ऐसे ही मार्केट काम करता है।
सो हाँ गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे काम करता है। बेसिकली सप्लाई जोन कुछ नहीं, एक एडवांस वर्जन है रेजिस्टेंस का। जिस जोन पे प्राइस आता है तो उधर से नीचे चला जाता है। और डिमांड जोन क्या होता है, बेसिकली प्राइस जब वो सपोर्ट यानी डिमांड जोन पे आता है तो उधर से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। बेसिकली एक रिवर्सल जोन कह सकते हो। जैसे ही उधर पे आएगा प्राइस नीचे रिवर्स कर जाएगा या ऊपर रिवर्स कर जाएगा। और जैसे ही डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो मैंने क्या बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, डिमांड जोन ब्रेक किया मतलब सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे से जब सपोर्ट को फिर से धक्का मारेगा और उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, फिर प्राइस और नीचे चला जाएगा। और सेम फॉर द सप्लाई जोन ऊपर होता है। और जैसे ही सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो नीचे रिट्रेसमेंट करने आएगा और उसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, फिर प्राइस ऊपर चला आएगा। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू टॉप एनालिस्ट एंड टर्न दैट बेल आइकन ऑन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। और अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस का प्रीवियस सब वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो इस प्लेलिस्ट पे चेक करो। इधर टेक्निकल एनालिसिस का सारा वीडियोस मैं इधर ही अपलोड कर रहा हूँ। सो मैं मिलता हूँ किसी और एक नया वीडियो में किसी और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बैक टेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।